हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था सेल वाला चैप्टर, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ लिया। उसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्लास्टिड। उसके आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टिड। आज अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लास्टिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं और इसके टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखो, प्लास्टिड को कुछ हम अदर नाम से भी जानते हैं, कुछ इसके अदर नाम होते हैं। सबसे पहले तो इसे बोलेंगे हम सेल इन सेल। इसको हम बोलेंगे सेल इन सेल। सेल इन सेल का क्या मतलब है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था, उसमें हमने अच्छे से समझा था कि सेल इन सेल की जो एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी है क्या कहती है कि कैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल को, मतलब ये थ्योरी ऐसी समझाती है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे आई, मतलब सेल इन सेल हम इसे क्यों कह रहे हैं। और उसके बाद में हम इसे एक नाम और देंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। इसका भी क्या मीनिंग है ये भी हम माइटोकॉन्ड्रिया में समझ चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने ये जो इसको बोला है सेल इन सेल और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, इनका मीनिंग क्या होता है। इसको हम प्लास्टिड को जो एक अदर नाम हो देते हैं जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं दिया था, इसको हम बोलेंगे किचन ऑफ द सेल। किचन नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए किचन ऑफ द सेल। कि किचन तो ऐसा, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा प्लेस होता है ना जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो हमने ये प्लास्टिड को किचन क्यों बोला कि यहाँ पे भी खाना बनेगा, तो इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पे खाना बनेगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या होती है, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जो अपने हायर प्लांट में पढ़ेंगे। प्लास्टिड में क्या था, प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए हम बोल सकते हैं, हम एक आगे पढ़ने वाले हैं एक मतलब टॉपिक फोटोसिंथेसिस, ये हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है कि फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट ऑटोट्रोफ है, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या बनता है, फूड बनता है प्लांट में। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, ये होती है लीफ में। प्लांट के कौन से पार्ट में होती है, लीफ में होती है। और लीफ में ही प्रेजेंट होता है कौन, प्लास्टिड। मतलब जो लीफ में हम बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिड होगा ना वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और फूड बनेगा। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल बोल दिया। तो इतना समझ में आ गया हमें कि हमने किचन ऑफ द सेल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम पहले देखते हैं कि जो ये होता है ना प्लास्टिड, इसके कुछ 3 टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद में हम टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ये 3 टाइप का होता है प्लास्टिड जो होता है। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, एंड जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। तो अब हम एक एक प्लास्टिड को पढ़ेंगे कि क्रोमोप्लास्ट का मीनिंग क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा देखने को मिलेगा, और फिर ल्यूकोप्लास्ट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को ही। क्लोरोप्लास्ट में हमें पिगमेंट जो देखने को मिलेंगे, जनरली जो प्लास्टिड होता है ना उसमें हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फूड बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में जो हमें पिगमेंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड्स जो पिगमेंट है वो हमें देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल में। और ये देखो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड होते हैं ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। लाइट एनर्जी कौन सी होती है, लाइट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है। ये सन है और मान लो ये कोई प्लांट है, तो सन से क्या आएगी, एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी बोलेंगे हम उसे। उसमें क्या होगा, प्लांट में क्या होगी, लीफ भी होगी। तो ये जो एनर्जी आएगी सन से, लाइट एनर्जी, इसको क्या करेगा, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसे ट्रैप कर लेगा। मतलब उसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, जो हेल्प करेगा किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ये जो लाइट एनर्जी को जो ट्रैप किया है क्लोरोफिल ने, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जिससे क्या बनेगा, फूड बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली पिगमेंट ही ध्यान रखना है, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमें देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। फिर आ जाएगा नेक्स्ट
क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का जो मीनिंग होता है ना वो होता है कलर से रिलेटेड, कलर। एक बात और देखो कि जो क्लोरोफिल होता है ना उससे प्लांट को जो कलर मिलता है ना वो होता है ग्रीन। जो क्लोरोफिल है ना वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर हमें लीफ में देखने को मिलता है ना, तो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है ना वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हम देख रहे थे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मीनिंग होता है कलर। तो इससे ना हमें प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देखने को मिलेंगे, जैसे येलो, ऑरेंज, पिंक हो गया, रेड हो गया, एट्सेट्रा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लो कोई एक फ्लावर है, ठीक है, कोई ये फ्लावर बनाया मान लो, तो इस फ्लावर में क्या होगा, जैसे मान लो गुलाब का फूल ही है तो जो रोज़ का फूल होता है उसमें पिंक कलर होता है। मान लो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है, उसके जो पेटल्स होते हैं उनका कलर पिंक होता है। तो वो पिंक कलर कैसे आया, ये जो मान लो रेड है या पिंक कलर कैसे आया, जो वो कलर आता है क्यों, इसलिए आता है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, कलर होते हैं, और उन पिगमेंट्स की वजह से क्या होता है, कलर आता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड, एट्सेट्रा। अब हम देखिए क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट कौन से होते हैं, जैसे क्लोरोफिल में हमने पिगमेंट देखा तो क्लोरोफिल होगा और कैरोटीनॉइड्स होंगे। तो ऐसे ही हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलेंगे, पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स सीन होंगे। जैसे इसमें मिलेगा हमें कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स देखने को मिलेगा। अब कैरोटीनॉइड्स में हमें दो टाइप के कैरोटीनॉइड देखने को मिलेंगे, एक तो जेंथोफिल, जेंथोफिल जिसकी वजह से येलो कलर आता है, जेंथोफिल एंड कैरोटीन। जेंथोफिल एंड कैरोटीन दो टाइप के कैरोटीनॉइड्स देखने को मिलेंगे हमें कि इसमें क्रोमोप्लास्ट में। तो ये दो हमें पिगमेंट ध्यान रखने हैं। उसके और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हमें देख लिए देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। जो हमने ये इनका क्लासिफिकेशन किया है ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये हमने क्लासिफिकेशन किए इन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। मतलब डिफरेंट टाइप के पिगमेंट हैं तो कलर भी डिफरेंट टाइप का दे रहे हैं, तो हमने इनको नाम भी अलग दे दिया। जो मान लो ग्रीन कलर दे रहे हैं प्लांट को, उसको हमने बोल दिया क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट को डिफरेंट टाइप मतलब मल्टीपल कलर प्रोवाइड करा रहा है उसको हमने बोल दिया क्रोमोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना वो तो कोई कलर ही प्रोवाइड नहीं करवाता। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड जो होता है ना वो हम बोल सकते हैं एक कलरलेस के लिए आता है, या फिर जिसे हम बोलते हैं वाइट। वाइट को हम कोई कलर नहीं मानते वैसे तो, ल्यूको का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं कलरलेस, ठीक है। तो ल्यूको जो प्लास्ट होगा ना वो कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसमें हम बोल सकते हैं नो पिगमेंट प्रेजेंट, नो पिगमेंट प्रेजेंट। तो मैम फिर इसमें पिगमेंट ही नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ इसका, ये हेल्प करेगा इन स्टोरेज, हेल्प इन स्टोरेज, ये चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प इन स्टोरेज, या फिर हम बोल सकते हैं स्टोरेज किसका करेगा, हेल्प इन स्टोरेज, स्टोरेज करेगा ये फूड का। इसके बेसिस पे हमने ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें स्टोर कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डिफरेंट टाइप हमने नाम दे दिए। मतलब ल्यूकोप्लास्ट एक तो आ जाएगा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, देन आ जाएगा इलियोप्लास्ट, एक आ जाएगा एमाइलोप्लास्ट। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है ना ये स्टोर करेगा प्रोटीन को, किसको स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। इलियोप्लास्ट जो है वो स्टोर करेगा फैट एंड ऑयल। ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल को कौन स्टोर करेगा, इलियोप्लास्ट। देन एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करेगा स्टार्च। और इसका तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल आ जाएगा पोटैटो, क्योंकि पोटैटो में हमें क्या देखने को मिलता है, स्टार्च ही मिलता है ना। तो स्टार्च जो है वो कौन स्टोर करेगा, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हमने ल्यूकोप्लास्ट देख लिए, और हमने प्लास्टिड का भी क्लासिफिकेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। फिर उस क्लासिफिकेशन में ल्यूकोप्लास्ट को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। ये बेसिक चीज़ें हमने देख ली प्लास्टिड से रिलेटेड। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड की स्ट्रक्चर कैसी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड बोल दो या क्लोरोप्लास्ट बोल दो। बेसिकली हम स्टडी किसको करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि हमारे जो आगे काम आएगा ना वो क्लोरोप्लास्ट। आगे मतलब प्लांट फिजियोलॉजिकल चैप्टर में पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ना है अपने को, C3 साइकिल, C4 साइकिल, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन,
तो वो पूरी जो रिएक्शन है, वो जो पूरा साइकिल है वो कहाँ चलेगा, वो चलेगा क्लोरोप्लास्ट में। तो हम बेसिकली जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना वो क्लोरोप्लास्ट की ही पढ़ रहे हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। और अगर ये मैंने बोला था सेमी ऑटोनोमस है, तो इसमें हमें 70S राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। इसमें हमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इसमें। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें ध्यान रखना, डबल मेम्ब्रेन। इससे पहले जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था वो भी डबल मेम्ब्रेन था, और ये भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन है तो डबल मेम्ब्रेन बना लें। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर, सॉरी इनर मेम्ब्रेन बनाती पहले, फिर ये आउटर होगी। ये तो क्या, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के, ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के बाहर हमने बना दी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर इसके बाद में हमें ना इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, उन्हें हम बोलेंगे थाइलेकोइड्स। देखो कैसे होती है थाइलेकोइड्स जो होते हैं ना, आप उसे इमेजिन कर सकते हो एक कोइन को। अगर आपने कोइन तो देखा ही होगा सभी ने, तो जो एक कोइन होता है ना, उस एक कोइन को आप एक थाइलाकोइड इमेजिन कर लो, और ऐसे आप बहुत सारे कोइन ले लो, और उन कोइन को एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा लो, मतलब उनको इकट्ठा करो एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइन जमा के, और एक स्टॉक सा बना लो। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो कैसे, ये मैंने बनाया मान लो एक कोइन, यहाँ पे मैं इसे कोइन तो बोलूँगी नहीं, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे थाइलाकोइड। तो हम इसका नाम ध्यान रखना, जो मैंने कोइन एक स्ट्रक्चर बनाया है उससे हम बोलेंगे थाइलाकोइड। और ऐसे ही बहुत सारे कोइन एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो जो अपने, तो अब जैसे रखेंगे तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही और भी चीज़, ऐसे ही मतलब एक ढेर सा और बना दो, इस टाइप की स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट में। और इन जो ये स्टोक्स बने हैं थाइलाकोइड को, इनको जोड़ने के लिए कुछ यहाँ पे लैमिला भी प्रेजेंट होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती है, तो कनेक्ट भी करती है इनको। अब पहले इनका नाम लिख लो, ये तो है थाइलाकोइड, थाइलेकोइड। और ये पूरा जो थाइलाकोइड का पूरा एक स्टोक बना है, इसे हम बोलेंगे ग्रेना, ग्रेना हो गया ये। और इनको जो कनेक्ट कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे लैमिला, और लैमिला। और एक बात और देखो, यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, ये स्ट्रोमा आ जाएगा, और स्ट्रोमा के बीच में इन दोनों जो ग्रेना को अटैच करेगा ना, इसे हम बोल देंगे स्ट्रोमा लैमिली, क्योंकि ये स्ट्रोमा में पड़ी हुई है, और लैमिली लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और दो ग्रेना को क्या करिए, अटैच कर रही है, तो इनको हम बोल देंगे स्ट्रोमा लैमिली, स्ट्रोमा लैमिली। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे, और राइबोसोम होंगे कैसे, 70S, और एक डीएनए भी देखने को मिलेगा, मतलब डीएनए भी प्रेजेंट होगा इसमें, जो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। अब मैं आगे रफ एक पेज पे और आप बनाएं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप खुद ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम क्या ड्रॉ करें, आउटर मेम्ब्रेन, देन उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, और कोइन लाइक स्ट्रक्चर का क्या पड़ा होगा, ढेर सा पड़ा होगा, यहाँ पे एक स्टॉक पड़ा होगा, ऐसे हमें बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक दूसरे से जॉइंट भी होंगे, फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड को हम क्या बोल देंगे, अब नेमिंग देखो, फ्लूइड को बोल दिया हमने स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है। एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया थाइलेकोइड। पूरा जो स्टॉक बना है, ये पूरा ढेर बना, उसे हमने बोल दिया ग्रेना, और इनको जो अटैच कर रहा है उसे हमने बोल दिया स्ट्रोमा लैमिली। और बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होगी वो होगी आउटर, अंदर वाली इनर, और इनके में क्या होंगे, राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम होंगे 70S, और एक डबल स्टैंडर्ड हम सर्कुलर डीएनए भी बना देते हैं यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक क्लोरोप्लास्ट की। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। और अभी एक कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ध्यान रख सकते हो आप, इसकी जो ये लेंथ होगी ना, वो तो होगी 2 to 4 माइक्रोमीटर, सॉरी 5, ये लेंथ नहीं है, ये तो विड्थ है। इसकी जो लेंथ होगी वो तो होगी 5 to 10 माइक्रोमीटर, गलत बोल दिया था, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और जो ये विड्थ होगी वो होगी 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4
माइक्रोमीटर, लेंथ होगी 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड जो विड्थ होगी वो होगी 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया और ये क्या देख लिया हमने, टाइप्स भी देख ली। अब कुछ बातें और समझो। आपको हम जब फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो उसमें हमें 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। एक तो होता है लाइट रिएक्शन, ये दोनों फोटोसिंथेसिस के पार्ट है, हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। क्यों इसको लाइट बोला, क्यों इसको डार्क बोला, तो ये सब कुछ हम समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में, प्लांट फिजियो में। एक बार हम यहाँ पे एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है ना, वो तो चलती है ग्रेना में, ग्रेना वाले पार्ट में, अभी डायग्राम में भी देख लेंगे। और जो डार्क रिएक्शन है ना, वो चलती है स्ट्रोमा में। और जो मैंने बोला था ना फूड बनता है, तो जो फूड बनेगा ना वो डार्क रिएक्शन से बनेगा। डार्क रिएक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? फूड सिंथेसिस के लिए। फूड सिंथेसिस होगा डार्क रिएक्शन से। फूड यानी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फूड में हम बनाते हैं कि हम मेनली क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होगा वो होगा डार्क रिएक्शन से। तो 2 टाइप की रिएक्शन में ध्यान रखनी है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अगर हम डायग्राम में देखें, जो डायग्राम मैंने बनाया था, तो ये ग्रीना वाला पार्ट है। अगर मैं अलग कलर से दिखाऊँ, ये ग्रीना वाला पार्ट है, तो इस ग्रीना वाले पार्ट में यहाँ पे तो कौन सी रिएक्शन चलेगी? लाइट रिएक्शन चलेगी। एंड ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलेगी? डार्क रिएक्शन चलेगी। और फूड कौन सी रिएक्शन से बनने वाला है? डार्क रिएक्शन से बनने वाला है। और क्या क्या स्टेप होते हैं, मतलब हर एक जो स्टेप है उसको तो हम समझेंगे आगे प्लांट फिजियोलॉजी वाले पार्ट में। अब ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और देखो इससे रिलेटेड, मतलब प्लास्टिड से रिलेटेड। देखो प्लास्टिड जो होता है हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिल सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप हो सकती है, डिफरेंट शेप एंड साइज में भी हो सकते हैं, लाइक रिबन लाइक भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, कप शेप भी हो सकते हैं। कप शेप लिख लो यहाँ पे, कप शेप भी हो सकते हैं, डिस्कोइड भी हो सकते हैं, स्टार शेप भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप एंड शेप में हमें देखने को मिल सकते हैं प्लास्टिड। और ये ना साइज में बड़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया से, जो प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड इज लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे मैंने बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमें डाई से स्टेन करना पड़ता है माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए, फिर हम उसे देख पाते हैं। बट प्लास्टिड को स्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें बिना स्टेन के भी दिख जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये ईजिली मतलब ईजिली हम बोल सकते हैं कि हमें दिख जाता है, ईजिली सीन होता है, हम ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। और ये हमें देखने को किस में मिलेगा? अभी हमने देखा प्लांट सेल, क्योंकि फूड तो प्लांट सेल बनाती है ना, प्लांट सेल में। और एक जब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, और उसमें हम एक मेंबर पढ़ने वाले यूग्लिना। यूग्लिना उसमें भी हमें देखने को मिलता है। यूग्लिना को पता है प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि यूग्लिना डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और ये किसी दूसरे एनिमल को खा भी सकता है। मतलब जैसे हम तो हेटेरोट्रोफी है, हमें तो प्लांट पे, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड है। जो मतलब वेजिटेरियन होंगे वो प्लांट्स को खा लेंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो मतलब किसी एनिमल को भी खा सकते हैं। बट है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड है, क्योंकि जो एनिमल को खा रहे तो वो एनिमल आगे किसी प्लांट को ही खा रहा होगा। बट ये यूग्लिना डिफरेंट टाइप का ही है, मतलब ये इसके पास हम बोल सकते हैं कि पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल होता है, और ये खुद फूड भी बना सकता है। और जब मान लो लाइट नहीं, क्योंकि लाइट एनर्जी चाहिए फूड बनाने के लिए, हमने पहले देखा था, क्योंकि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके ही हम फूड बनाते हैं। और अगर मान लो बाई चांस इसके पास लाइट नहीं मिली इसको, तो ये इसके पास कोई छोटा ऑर्गेनिज्म दूसरा होगा, उसको भी मार के खा लेगा। तो इसको कनेक्टिव लिंक बोला जाता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा हमें। कुछ साइज़ देख ली हमने, मतलब साइज़ में वेरिएशन हो सकता है, शेप में हो सकता है, और इसका साइज़ हमें पता चल गया कि प्लास्टिड से क्या होता है, बड़ा होता है, और इसकी पूरी स्ट्रक्चर भी समझ ली हमने। अब इसको हम रीड कर सकते हैं एनसीईआरटी से। अब जो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा जो एनसीईआरटी में लिखा, तो अब इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। प्लास्टिड, अब एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स।
यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिना को ही बोला गया है कि किस में मिलेगा। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ईजिली ऑब्जर्व्ड हो जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे क्योंकि इसका साइज़ क्या बड़ा है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स थर्स इम्पेक्टिंग स्पेसिफिक कलर्स इन द प्लांट्स। क्योंकि मैंने बताया था ना, हमने पिगमेंट के बेस पे ही इनको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। तो इसमें पिगमेंट है तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप कलर और डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोवाइड कराएंगे प्लांट को। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट के बेस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लास्टिड को, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। क्लोरोफिल में एक तो पिगमेंट पता है हमें कौन सा मिलेगा, और बताइए कि लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट soluble carotenoid pigments like carotene and xanthophyll and other are present। कैरोटीनोइड और कैरोटीनोइड्स में मतलब कैरोटीन और xanthophyll क्या मिल जाएंगे, हमें पिगमेंट देखने को मिल जाएंगे इन क्रोमोप्लास्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ करेगा फूड को या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च हो गया, इसका एग्जाम्पल भी दिए हुए पोटैटो। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को, इसका एग्जाम्पल हो गया पोटैटो। देन इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, ऑयल एंड फैट्स को। आगे हम देखें, आगे आ जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को। अब डायग्राम आ गया तो डायग्राम देख लो। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन बनाई हुई इसको तो हमने मार्क कर दिया आउटर मेम्ब्रेन। ये इसका ना एक मतलब बोल सकते हैं कि एक सेक्शन दिखाया हुआ है काट के अंदर से, मतलब क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो मेम्ब्रेन के अंदर हम कैसे दिखेंगे, तो यहाँ से क्या किया हुआ, ये मेम्ब्रेन को हटा के, यहाँ से ये मेम्ब्रेन को हटा के काट के दिखाया हुआ है, तो ये इसके अंदर जो आ जाएगी वो इनर मेम्ब्रेन आ जाएगी। देन आपको ये एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या मार्क किया हुआ इन्होंने, देखो ये एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर को मार्क किया थाइलेकोइड, और ये पूरा जो ये आ जाएगा कोइन का एक स्ट्रोक है उसे मार्क किए ग्रेनम या ग्रेना आ जाएगा। और उसके बाद में इन दोनों को जो अटैच कर रहे हैं, ये जो अटैचिंग वाला है लेमिला, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा लेमिला, और बीच में जो फ्लूइड वाला मैट्रिक्स जो मतलब सबस्टांस जो भरा है फ्लूइड उसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा। देन आगे रीड करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। लीव्स के मेसोफिल सेल्स में मिलेगा हमें। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ शेप देखने को मिल सकती है हमें। ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर। लेंथ है वो 5 to 10 है एंड जो विड्थ है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas a green algae to 20 to 40 per cell in the mesophyll। देखो ये क्या कह रहा है, मतलब इनके मैंने बोला था साइज, मतलब इनका जो शेप है वो भी वेरी कर सकती है कि ओवल हो सकता है, डिस्कोइड हो सकता है, और इनके नंबर भी वेरी कर सकते हैं। एक जैसे एग्जांपल दें, जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें तो सिर्फ हमें एक ही देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट एक सेल में, लेकिन जो कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी भी हैं जिनमें हमें क्या मिल सकता है 20 से 40 मतलब क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल सकते हैं एक सेल में। मतलब कहीं तो एक सेल में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास। और कुछ ऐसे भी ग्रीन एल्गी है जिनके एक सेल में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मतलब इनके नंबर भी वेरी कर सकते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। उससे आगे देखो, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, मतलब दो मेम्ब्रेन है अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी कम परमिएबल है और जो आउटर वाली होगी वो ज़्यादा परमिएबल होगी। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मतलब डबल मेम्ब्रेन है तो ये मान लो इनर होगी, ये आउटर होगी, तो इनर मेम्ब्रेन ने जो अंदर स्पेस कवर किया हुआ है उसे हमने बोल दिया स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड द थाइलेकोइड्स। एक मेम्ब्रेन सैक ऐसे प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड, और इसके थाइलेकोइड के अंदर का जो स्पेस होगा ना उसे हम बोल देंगे ल्यूमन। अभी आगे देखो, थाइलेकोइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन द स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, मतलब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, एक स्टॉक सा बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं,
ग्रेना बोल रहे हैं, और सिंगुलर में बोल देंगे ग्रेनम। और द इंटरग्रेनल thylakoids. In addition, there are flat membrane tubules called the stroma lamella connected the thylakoids of the different grana. मतलब एक ग्रेना, एक इसके नीचे और बहुत सारे, तो ये ग्रेना बन गया, ये दूसरा ग्रेना बन गया। तो इन दोनों डिफरेंट ग्रेना को जो अटैच कर रही है स्ट्रक्चर, उसे हमने बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। अब थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, मान लो एक थाइलेकोइड बना है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, वो जो अंदर स्पेस कवर करी है, उसे हमने बोल दिया ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब देखो कहाँ पे बोला है इसने, स्ट्रोमा में बोला है, और कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे जो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो मतलब यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी, क्योंकि मैंने बताया था डार्क रिएक्शन से बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, स्ट्रोमा में देखने को मिलेंगे, जो क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, एंड राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड्स, और जो पिगमेंट होंगे वो हमें थाइलेकोइड में देखने को मिलेंगे। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70 years देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो तो 80 years है, बट जो हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है वो कौन सा 70 years है। तो आई होप आपको ये मतलब समझ में आया होगा। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके डाउट का आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊँ उसके आगे की जो भी वीडियोज़ हो वो आपको मिले। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, तो जिससे आपको और पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे उनको मतलब क्वेश्चन को करना है, और जो हमने थ्योरी पढ़ी है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल है, उससे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।